हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। आज हम जीएस पेपर 1 विजन IAS की टेस्ट सीरीज नंबर 6 करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। आज हम क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर को देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक नीति के संदर्भ में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका आंसर है कि उच्च मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने में धन व्यय किया जाए ताकि वे शिक्षा और आधुनिक विचारों को जनता के बीच प्रसारित कर सके। 1 का आंसर रहेगा ए। हाल ही में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुर्खियों में रहा, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि कथन 1 और 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1 सही है। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 नवंबर 1858 को जारी महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों इसमें जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। आपको PDF इसकी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं इसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 3, तो 5 का हमारा आंसर रहेगा 1 और 2, यानी कि आंसर रहेगा ए, केवल 1 और 2 सही हैं। आंदोलन की घोषणा के लिए क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारणों में से एक थी। आंदोलन के तहत ब्रिटिश भारत और रियासत दोनों के लोगों से कार्रवाई का आह्वान किया गया था। इसमें ये दोनों कथन सही हैं, आंसर रहेगा ए। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि संविधान सभा के 70% से अधिक सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रिटिश भारत में कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में नियंत्रण बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 का हमारा आंसर रहेगा ए, केवल 1 और 2 सही हैं। इसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से गठित किया गया था। इसे निदेशक मंडल कार्यों का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करने हेतु गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संपादक या संस्थापक हम कह सकते हैं वो दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि स्वदेश मित्रण जी सुब्रमण्यम अय्यर ने संपादित किया था समाचार पत्र। आपको ये देखना है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। तो हमारा 8 का आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 1 और 2 सही है इसमें। स्वदेश मित्रण जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा संपादित किया गया था और इंडियन मिरर N सेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है थियोसॉफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1। भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन का पहला मुख्यालय मद्रास के बाहरी इलाके में स्थित अड्डायर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है, 1 इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन है एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 का हमारा आंसर रहेगा सी, केवल 1, 2 और 4 इसमें सही है। 3 जो इसमें ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसमें सही रहेंगे वह ऑप्शन 1, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए कार्य करने हेतु भारत आई थी तथा उन्होंने अपने 2 अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से एक अभियान शुरुआत की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कौन से 1814 के आंग्ल नेपाल युद्ध के परिणाम थे। 12 का हमारा आंसर रहेगा डी, केवल 1 और 3 इसमें सही है, 2 इसमें सही नहीं है, क्योंकि आंग्ल युद्ध था नेपाल का, उसमें नेपाल ने अपने यहाँ एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को रखना स्वीकार किया था और मध्य एशिया में व्यापार के लिए अंग्रेजों को बेहतर व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थी। 12 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। वह ब्रह्म समाज से संबंधित बंगाल के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने 1870 में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की।
और श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक विचार के साथ भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली है। मतलब किस महान शख्सियत की बात हो रही है हमें ये बताना है। तो 13 क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो हो रही है शशिपद बनर्जी की, जो बंगाल के एक समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 3 दिए गए हैं और 14 का हमारा ऑप्शन आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 1 और 2 इसमें सही हैं। 1 और 2 इसमें सही हैं, 3 इसमें सही नहीं है। 14 का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 1 और 2 सही हैं, 3 इसमें सही नहीं है। 1 और 2 इसे केवल भारतीय भाषा के अखबारों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। यदि सरकार को लगता है कि कोई अखबार राजद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित कर रहा है तो इस एक्ट में उस अखबार के प्रिंटिंग प्रेस और उससे जुड़ी अन्य सामग्री को जब्त करने का प्रावधान था। तो 15 का हमारा आंसर रहेगा बी। अब 16 पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही हैं, फर्स्ट इसमें सही नहीं है। 16 का आंसर रहेगा बी। 17 हमारा क्वेश्चन है। 1859 से 1856 के नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और 17 का हमारा ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि केवल 1 सही है। नील की खेती करने वाले किसानों ने बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लठियाल नामक समूह का गठन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। 1859-60 के मध्य जो नील विद्रोह हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर दबाव बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भाई जो आपकी कृषि योग्य भूमि है उस पर 1/3 खेती आप नील की करोगे। नील की खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था क्योंकि वो उनका बिजनेस था। तो इसके विरोध में भारतीयों ने विद्रोह कर दिया था। 1859-60 तक चला था ये। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से 1857 के विद्रोह से संबंध थे। 18 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। नाना साहेब खान, बहादुर खान, बेगम हजरत महल, बख्त खान, चारों के चारों जो है 1857 के विद्रोह से सम्मत थे। 19 क्वेश्चन है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल के संदर्भ में, जिसे स्वराज दल के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 2 जो ऑप्शन है इसमें वो सही है। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। 20 का हमारा आंसर रहेगा ई, केवल 1 और 2 इसमें सही है। यह मिशन भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर वार्ता करने के लिए 1946 में भारत भेजा गया था और इसके द्वारा प्रांतों और राज्यों के एक संघ का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें संघीय सरकार केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को नियंत्रित कर सकती थी। इसमें 1 और 2 सही है। 20 का आंसर रहेगा ए। 21 क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। 1922 में यंग इंडिया, जिसे राजद्रोही करार दिया गया था, में लेख लिखने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था और सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए आरोपों को स्वीकार किया था, इसलिए भी उनको गिरफ्तार किया गया था। 22 क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे HS-200 रॉकेट बूस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 का हमारा आंसर रहेगा बी, केवल 2 कथन जो इसमें सही है। यह बूस्टर भारत के गगनयान मिशन को शक्ति प्रदान करने में सहायता करेगा। 23 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने निम्नलिखित कथनों में से कौन से गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 23 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि केवल 2 कथन इसमें सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पुलिस भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से थाना प्रणाली की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक थाने का मुखिया एक दरोगा और जिला स्तर पर मुखिया पुलिस अधीक्षक
होता था। 24 का हमारा आंसर आएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 25 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया था। ये 25 का हमारा आंसर आएगा सी, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 26 का हमारा आंसर रहेगा कि न तो एक सही है और न ही दो सही है, दोनों के दोनों कथन जो इसमें गलत दिए गए हैं। इसका आंसर रहेगा सी। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ भारत में लागू की गई सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है वो बताना है हमें। तो 27 का हमारा आंसर रहेगा बी, भारतीय शासकों को ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह से प्रशासनिक निर्णय लेने होते थे। ये गलत है, क्योंकि भारतीयों को तो शामिल ही नहीं किया जाता था। 28 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के समापन की अवधि के संदर्भ में हवलदार, गोंटीदार या मंडल शब्द संबंधित है। हवलदार, गोंटीदार या मंडल शब्द किस चीज़ से संबंधित हैं? 28 का हमारा आंसर रहेगा बी, गाँव में धनी किसानों के एक समूह से संबंधित हैं ये तीनों शब्द। 29 क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1881 और कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 का हमारा आंसर आएगा बी, यानी कि केवल 1 और 3 सही है, 2 इसमें सही नहीं है और हमें सही बताना था। तो 29 का हमारा आंसर आएगा बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ एसोसिएशन या संघ दिया गया है, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया गया कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, पूजा सार्वजनिक सभा MG रानाडे, इंडियन लीग KT तेलंग। 30 का हमारा आंसर रहेगा ए, कि केवल 2 इसमें सही सम्मिलित है, बाकी सही सम्मिलित नहीं है। 2 यानी कि पूर्व सार्वजनिक सभा का जो नेतृत्व थे MG रानाडे कर रहे थे। 31 क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना ने वर्ष 1799 में एक छोटे किंतु भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया था और इस प्रकार मैसूर राज्य की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया गया। इस संदर्भ में इस युद्ध के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम थे? 31 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि केवल 2 और 3 इसमें सही हैं, केवल 2 और 3 इसमें सही हैं। 31 का हमारा आंसर रहेगा सी। 32 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना हमें कौन सा कथन सही है। 32 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन 33 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला धाप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धाप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वही उड़ीसा से संबंधित है ये। 33 का हमारा आंसर रहेगा सी। 34 प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीने के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34 में हमारा आंसर रहेगा बी, कि 2 और 3 इसमें सही हैं। काश्तकारी अधिनियम के पारित होने से आगरा और अवध में वैधानिक काश्तकारों को वंशानुगत अधिकार प्राप्त हो गई। कांग्रेस के शासन के दौरान एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर उत्तेजक भाषण देने के लिए मद्रास सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया। इसमें ये दोनों ऑप्शन सही हैं, 2 और 3 आंसर रहेगा बी। 34 आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 है, 1870 के दशक से लेकर 1880 के दशक तक पूर्वी बंगाल का पाबना जिला कृषक अशांति का केंद्र था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 का हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि केवल 1, 2 और 4 इसमें सही है, 3 इसमें सही नहीं दिया गया है। 35 आंसर आएगा सी। 36 क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 2 इसमें सही है। GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास इसके गठन में सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 37
37 है इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 का हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम की चैनल पे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे अच्छे से देख लेना और रिवाइज कर लेना इसको। यहाँ हम सीधे आंसर को देखते हुए चल रहे हैं। 38 क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि केवल 2 और 3 इसमें सही हैं। इस योजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में JRD टाटा और जॉन मथाई शामिल थे। इस योजना ने आंशिक राष्ट्रीयकरण के पक्ष का समर्थन किया था। 38 का हमारा आंसर रहेगा सी। 39 क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रचलित मान्यताएं हैं। 39 क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों की तीनों जो इसमें कथन है बिल्कुल सही हैं। कि स्वामी दयानंद के संदर्भ में कौन सी मान्यताएं हैं कि कर्म और आत्मा के देहांतरण की धारणा का समर्थन किया था उन्होंने, स्वामी दयानंद ने, बिल्कुल सही है। युवा पीढ़ी के विकास के लिए पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन किया था, ये भी सही है। वैदिक ज्ञान की अभ्रांतता, यानी तीनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 40 का हमारा आंसर रहेगा डी, 1, 2 और 3 इसमें भी तीनों के तीनों कथन हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। कि शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ये दोनों ही इंसान जो है खिलाफत आंदोलन के नेता थे और इस आंदोलन का मकसद पूर्ववर्ती ओटोमन साम्राज्य में स्थित मुस्लिमों के पवित्र स्थानों पर खलीफा के प्राधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक भाग बन गया था। तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही है और 40 का हमारा आंसर रहेगा डी। 41 क्वेश्चन है, एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन के वर्ष दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे वो दिया गया है। 1887 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। हमें ये देखना है कि थे या नहीं थे, सही सुमेलित कौन सा है इनमें से। और 1924 के महात्मा गांधी, 1938 के जवाहरलाल नेहरू। तो 41 का हमारा आंसर आएगा बी, यानी कि 1924 में जो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन था उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये दोनों इसमें कथन बिल्कुल सही है, 1 और 2 आंसर रहेगा बी। 42 क्वेश्चन है स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 1942 में युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। 42 का हमारा आंसर रहेगा ई, यानी कि भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किया गया था। 43 क्वेश्चन है हाल ही में हस्ताक्षरित भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही हैं। यह एक द्विपक्षीय समझौता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेश तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करता है। यह एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तुलना में कहीं अधिक व्यापक व्यापार समझौता है। 44 क्वेश्चन है हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 का हमारा आंसर रहेगा डी, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के आधार पर पशुधन की नस्लवार रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हैं। पिछले 7 वर्षों में देसी मवेशियों की कुल संख्या में गिरावट आई है और संकर जर्सी गाय का हिस्सा कुल विदेशी संकर मवेशियों में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा सी, दोनों कथन इसके सही हैं। 46 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से नगर के नियोजन हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से वर्ष 1817 की लॉटरी समिति को ब्रिटिश सरकार की मदद से कमीशन किया गया था। 46 का हमारा आंसर रहेगा सी, कलकत्ता। 47 है हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन दूधी है। 47 का हमारा आंसर रहेगा सी, कि जम्मू और कश्मीर में असम राइफल्स द्वारा चलाया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान है ऑपरेशन दूधी। 48 क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
48 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि 1, 2 और 4 इसमें जो कथन है वो सही है। 3 इसमें गलत दिया गया है। 48 का हमारा आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन 49 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 49 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1 है जो इसमें ऑप्शन वो सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख को व्यक्त करने के लिए शुरू किया गया था। बस यही इसमें सही है। 49 हमारा आंसर रहेगा ए। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व श्रमिक या कृषक दलों से संबंधित थे। 50 का हमारा आंसर रहेगा डी, कि चारों के चारों जो भी दल दिए गए इसमें सोहन सिंह, जोश, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद और P.C. जोशी, चारों जो दल हैं इसमें चारों के चारों जो कृषि और श्रमिक से दलों से संबंधित थे। 51 क्वेश्चन है, प्राय सुर्खियों में रहने वाले एंकर निवेशक हैं। सुर्खियों में रहने वाले एंकर निवेशक हैं। 51 का हमारा आंसर रहेगा बी, योग्य संस्थागत खरीदार जो शेयरों को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले उनमें निवेश करते हैं। 51 आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें 3 घटनाएं दी गई हैं, उनमें से कौन सी, इनको हमें ये करना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, उनके बाद कौन सी हुई थी। कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार करना है इनको, यानी हम कहीं तो पहले जो हुई थी उसको पहले, उसके बाद जो हुई थी, ऐसे करना है। 52 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, फिर कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था और फिर सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी। 53 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल संदर्भित करता है। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या संदर्भित करता है, कि इसका आंसर रहेगा सी, यूरोपीय संघ के साथ यूनाइटेड किंगडम के ब्रेक्जिट समझौते के खंड को जो सीमाओं पर कागजी कार्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन से 1857 के विद्रोह का ही कारण था। 54 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 इसमें तीनों जो कारण दिए गए हैं वो 1857 के विद्रोह के कारण थे। सिंध या पंजाब में सेवारत सिपाहियों को विदेश सेवा भत्ता नहीं दिया जाता था, एक तो ये कारण था 1857 के विद्रोह का। दूसरा था कि सामान्य सेवा सूची अधिनियम के संदर्भ में सिपाहियों के लिए समुद्र पार ब्रिटिश भूमि में भी सेवा करने हेतु तैयार रहना अनिवार्य किया गया था। और थर्ड है, सैन्य अधिकारियों द्वारा सिपाहियों को जातिगत और सांप्रदायिक प्रतीक धारण करने से प्रतिबंधित किया गया था। इसमें तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। 55 क्वेश्चन है, एक तरफ प्रकाशन दिया गया है और संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं कि इंडियन अनलिस्ट का प्रकाशन किसने किया था। वैलेंटाइन चिरोल ने। यंग इंडिया महात्मा गांधी। फ्री हिंदुस्तान बाल गंगाधर तिलक। केसरी तारकनाथ दास। 55 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि इसमें केवल 2 युग्म सही सम्मिलित हैं। 56, दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में पेरियार और वेत्रियार समुदाय संदर्भित करते हैं। 56 का हमारा आंसर रहेगा सी, मजदूरों के समूहों को। पेरियार और वेत्रियार समुदाय किसको संदर्भित करते हैं, मजदूरों के समूहों को। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 1 और 3 इसमें सही हैं। 1 और 3 यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। क्रिप्स मिशन इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत के लिए नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा गठित करने का वादा किया। क्वेश्चन 58 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन आरंभ किया गया था। तो 58 का हमारा आंसर रहेगा बी, असम में कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में एक आंदोलन आरंभ किया गया था। 59, निम्नलिखित मांगों पर विचार कीजिए। 59 का हमारा आंसर रहेगा डी,
केवल 2, 3, 4 और 5, यानी कि फर्स्ट इसमें सही नहीं है। बाकी 2 अफगानिस्तान या बर्मा में कोई विस्तार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अकाल राहत पर अधिक खर्च सही है। अर्धसैन्य स्वयंसेवी कोर में शामिल होने का भारतीयों का अधिकार, ये भी सही है। आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार है, ये भी सही है। ये जो मांगे हैं 2 में दी गई, 3 और 4 में, 5 में जो दी गई हैं, चारों के चारों मांगे जो हैं कांग्रेस पूर्व अभियानों के दौरान राष्ट्रवादी भारतीय मांगों का हिस्सा थी। तो 59 का हमारा आंसर रहेगा डी, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद 60 क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1793 में आरंभ की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 60 का हमारा आंसर रहेगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों के तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1793 में आरंभ की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी भाई? जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशनुगत एवं हस्तांतरित बना दिया गया। इस प्रणाली के तहत राजस्व का प्रारंभिक निर्धारण मनमाने ढंग से और जमींदारों से परामर्श के बिना किया गया था। जमींदारों को किसानों से मिलने वाले भू राजस्व के 11 में से 10वें भाग का भुगतान करना होता था। 60 का हमारा आंसर है डी, 1, 2 और 3। 61 क्वेश्चन है अहरार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 61 का हमारा आंसर है वही 1, 2 और 3, यानी डी। तीनों के तीनों जो कथन है इसमें बिल्कुल सही हैं। 61 आंसर रहेगा डी। 62 पे चलते हैं। अखिल भारतीय महिला परिषद AIWC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 का हमारा आंसर रहेगा बी, कि केवल 2 इसमें सही है। अखिल भारतीय महिला परिषद, इसने सामाजिक न्याय, अखंडता और सभी के लिए समान अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित समाज के लिए कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 63 है, उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र में हुआ। किस शख्सियत की यहाँ पे बात हो रही है उसकी बताना है कि किसका जन्म हुआ था 1827 में महाराष्ट्र में। उन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व, ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया था। 1851 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में एक बालिका विद्यालय आरंभ किया और इसके बाद शीघ्र ही कई अन्य स्कूल भी खुल गए। तो 63 का हमारा आंसर रहेगा डी, ज्योतिबा फूले की यहाँ बात हो रही है, जिनका जन्म महाराष्ट्र में 1827 में हुआ था और 1851 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में एक बालिका विद्यालय आरंभ किया था। 64 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में मार्तंड सूर्य मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 में 3 कथन दिए गए और तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। 64 का आंसर रहेगा डी। 65 क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 का हमारा आंसर रहेगा सी, इसमें केवल 1 और 3 सही है। महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को एक शाही चार्टर द्वारा पूर्व में व्यापार करने का अनन्य एकाधिकार प्रदान किया। जहाँ जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने एक ही कंपनी को एकाधिकार मोनोपोली दे दी थी उसको कि भाई आप इस पर जो भारत में व्यापार करो, आपके अलावा भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की कोई कंपनी नहीं आएगी, तो उसको मोनोपोली दे दी थी इन्होंने। 65 का हमारा आंसर है 1, हाँ, और इसका आंसर 3। कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था, ये भी सही है। इन्होंने जो पहला स्थायी कारखाना था, लीगल स्थायी कारखाना था, सूरत में किया था। इससे पहले इन्होंने मछलीपट्टनम में भी कारखाना खोल दिया था, लेकिन वो बिना इजाज़त के, चुपके से, चोरी से। तो 65 का हमारा आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन 66 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 2 और 3 जो ऑप्शन है इसमें वो सही है। जवाहरलाल नेहरू और CR दास AITUC से संबंधित थे। वर्ष 1922 में INC के गया अधिवेशन में AITUC की सहायता हेतु कांग्रेसियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। तो 66 का हमारा आंसर रहेगा बी। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से
किन्होंने लाल किले में निम्नलिखित में से किन्होंने लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों पर अभियुक्तों का बचाव किया था? किसने किया था भाई अभियुक्तों का बचाव? 67 का हमारा आंसर रहेगा डी, तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और KN काटजू, चारों के चारों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज की? 68 का हमारा आंसर रहेगा बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। 69 क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 69 का हमारा आंसर रहेगा ए, इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे और इस विद्रोह में बड़ी संख्या में गैर आदिवासियों ने संथाल आदिवासियों की मदद की थी। 69 आंसर रहेगा ए और कथन इसमें जो है 1 और 3, ऑप्शन जो है 1 और 3 सही हैं दो। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद स्पर्श पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 70 का हमारा आंसर रहेगा बी, यह सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी और संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली गुजराती पत्रिका सत्य प्रकाश से संबंधित है? तो 71 का हमारा आंसर रहेगा सी, करसनदास मूलजी। 72 क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 का हमारा आंसर रहेगा डी, कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, एक भी ऑप्शन इनमें सही नहीं दिया गया है। 73 क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में भूमि को निजी संपत्ति बनाने के रूप में ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? भूमि को निजी संपत्ति बनाने के संबंध में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? कौन सा उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का? 73 का हमारा आंसर रहेगा बी, कि भूमि को बिक्री योग्य, गिरवी रखने योग्य और हस्तांतरणीय बनाकर सरकारी राजस्व का संरक्षण करना था। 74 क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तक दी गई है और एक तरफ उनके लेखक दिए गए कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी और इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो 74 में हमारा आंसर है बी, यानी कि केवल 3 इसमें सही सुमेलित है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने लिखी थी यह पुस्तक, बस यही इसमें सही है। तो 74 का हमारा आंसर रहेगा बी। 75 क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक उपनिवेशवाद के संदर्भ में भारत में ब्रिटेन के राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात 18वीं शताब्दी के मध्य में निम्नलिखित स्थापित शहरी व्यापारिक केंद्रों में से किसने अपना महत्व खो दिया था? 75 का हमारा आंसर है ए, सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका। मछलीपट्टनम इसका आंसर रहेगा 75 का ए। 76 है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला शिगेला क्या है भाई? 76 का हमारा आंसर रहेगा बी, जीवाणु का एक वर्ग है जो जठरांत्रिय संक्रमण का कारण बनता है। 76 आंसर रहेगा बी। 77 क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 77 इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। इसका 77 का हमारा आंसर रहेगा सी, कि गोविंद वल्लभ पंत ने पुरानी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए एक संकल्प प्रस्तुत किया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गुरुवायूर मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित थे? 78 का हमारा आंसर रहेगा डी, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों इसमें सही हैं। 79 क्वेश्चन है, साधारण ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई मैं जैसे ही बता रही हूँ ना क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर और बता रही हूँ कि इसका आंसर डी आएगा, 1, 2 और 3 इसमें कथन जो सही है। तो मैं आपको PDF दे दूँगी, PDF से आप अच्छे से रिवाइज करना 1-2 बार, फिर अच्छे से हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, साधारण ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 79 का हमारा आंसर आएगा ए,
आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त इसके संस्थापक सदस्य थे साधारण ब्रह्म समाज के। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा पर कब्जा कर लिया और फारस की खाड़ी में होर्मुज से मलाया में मलक्का और इंडोनेशिया में मसाला द्वीपों तक संपूर्ण एशियाई तट पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित किया था? किसने किया था भाई? 80 का हमारा आंसर आएगा बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। 81 क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापार की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया। इस संदर्भ में 19वीं शताब्दी के अंत तक निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएं थी? 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत की निर्यात वस्तुएं कौन कौन सी थी? 81 का हमारा डी आंसर है। इसमें है कच्चा कपास, जूट, नील, रेशम, चारों की चारों जो वस्तुएं थी 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएं थी। भारत निर्यात करता था इन वस्तुओं का, किनका? कच्चा कपास, जूट, नील और रेशम। तो हमारा आंसर रहेगा 81 का डी। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला मैकॉलिन कन्वेंशन किससे संबंधित है? मैकॉलिन कन्वेंशन किससे संबंधित है? यह है मैच फिक्सिंग की जांच करने के उद्देश्य से की गई बहुपक्षीय संधि से। 82 का हमारा आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 83, शौर्य चक्र पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शौर्य चक्र पुरस्कार कब और किसको दिया जाता है? इसका आंसर हमारा है बी, यानी कि सशस्त्र बलों के कार्मिक के साथ सिविलियन नागरिक भी शौर्य चक्र पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर के नारे से संबंध है? 84 का हमारा आंसर है ई, श्री नारायण गुरु एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर के नारे से संबंधित है, यानी इन्होंने नारा दिया था। 85 का क्वेश्चन है, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 85 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल कथन 2 और 3 इसमें सही हैं। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ने बॉम्बे समूह के विरोध को कमजोर कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस में चरमपंथियों का विलय हो गया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसका हमारा आंसर है 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 86 का हमारा रहेगा बी। हमें ये बताना है कि उपयुक्त घटनाओं में निम्नलिखित में कौन सा वायसराय संबंध है, किस घटना से किस वायसराय का संबंध था। ब्रिटिश वस्त्रों के आयात पर आयात शुल्क हटाना, लोगों को निशस्त्र करने के लिए शस्त्र अधिनियम का अधिनियमन, तृतीय अफगान युद्ध का प्रारंभ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कार्यान्वयन। ये तीनों की तीनों घटनाएं हैं किस व्यक्तित्व से संबंधित है, किस वायसराय से संबंधित हैं? तो 86 का हमारा आंसर आएगा बी, लॉर्ड लिटन से ही संबंधित है। 87 क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 87 का हमारा आंसर है सी, यानी 1 और 3 इसमें सही है, 2 इसमें सही नहीं है। गदर आंदोलन, गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। कामागाटामारू घटना की जांच के लिए शोर समिति का गठन किया गया था। 81 का हमारा आंसर है सी, 87 क्वेश्चन है, 87 का हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 1901 में खराब स्वास्थ्य के कारण इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से फिरोज शाह मेहता के सेवानिवृत्त होने के बाद